राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण रासलीला क्यों करते थे? यह एक ऐसा प्रश्न है दोस्तों, जिसके आधार पर लोग भगवान श्री कृष्ण को चरित्र प्रमाण पत्र तक दे देते हैं। लेकिन क्या यह सच है? तो इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको भागवत गीता के अध्याय 4 के 9वें श्लोक का सार सुनाना चाहूँगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि हे अर्जुन, मेरे हर जन्म और प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ खास उद्देश्य होता है, और जो मनुष्य इस उद्देश्य को जान लेता है तथा उसे दृढ़ता से मान भी लेता है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो क्या उनकी रासलीला करने के पीछे भी कुछ उद्देश्य था? तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन इससे भी पहले आपका यह जानना जरूरी है कि हमारे रास बिहारी भगवान ने सिर्फ एक बार ही रासलीला की थी, जो कि शरद पूर्णिमा की रात को हुई थी और एक खास उद्देश्य से हुई थी। लेकिन वह खास उद्देश्य क्या था? तो सुनिए। एक समय की बात है, माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन समाधि में लीन हो गए। उन्हीं दिनों तारकासुर नामक एक राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से केवल शिव पुत्र के हाथों से ही मृत्यु होने का वरदान मांगा। वरदान प्राप्त होने के बाद वह राक्षस देवताओं, ऋषि मुनियों तथा अन्य सभी जीव जंतुओं को सताने लगा। चूंकि उस राक्षस को समाप्त करने के लिए शिव पुत्र का उत्पन्न होना आवश्यक था, इसलिए देवताओं ने शिव जी को समाधि से जगाने के लिए कामदेव से प्रार्थना की। फिर क्या था? देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव ने भगवान शिव शंभु की समाधि से जगाने के लिए उन पर कामवानों की वर्षा आरंभ कर दी, और काफी प्रयासों के बाद वे भगवान नीलकंठ की समाधि भंग करने में सफल भी हो गए। जैसे ही शिव जी की आंखें खुली, उन्होंने कामदेव को सामने देखा और उन्हें अपनी समाधि भंग होने का कारण जानकर अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। लेकिन फिर देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने कामदेव की आत्मा को एक आकार दिया, ताकि वे सृष्टि के विस्तार का अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इधर भगवान शिव की समाधि भंग करने में सफल होने पर कामदेव सोचने लगे कि मेरे बाणों के प्रभाव से तो कोई भी नहीं बच सकता। मेरे बाण तो महादेव की समाधि को भी भंग कर सकते हैं। इसलिए गर्व में भरकर उन्होंने ये बात देवर्षि नारद से कह दी। देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि आप ये बात किसी और से मत कहना। लेकिन जब वे नहीं माने, तो उनके अभिमान को भंग करने के लिए नारद मुनि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दिया। अब जैसे ही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, क्या आप जानते हैं कि मैंने अपने बाणों से भगवान शंकर की तपस्या को भी भंग कर दिया है, और मेरे इन बाणों के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। इस पर राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण ने उसके अभिमान को चूर करने के लिए उससे कहा कि अच्छा, यदि ऐसा है तो मैं भी आपके बाणों की शक्ति को देखना चाहता हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन के रास मंडल में आप अपने बाणों का प्रयोग मुझ पर भी करना। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उस समय केवल 8 वर्ष के बालक थे। कामदेव ने सोचा, जब भगवान शिव मेरे बाणों के प्रभाव से नहीं बच पाए, तो इस छोटे से ग्वाले की तो बिसात ही क्या है। फिर कुछ समय बाद जब शरद पूर्णिमा का दिन आया, तो भगवान श्री कृष्ण नियत समय पर रास मंडल में पहुंच गए। उस समय रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण युवा के रूप में थे। साथ ही उस दिन वृंदावन की सभी गोपियां, जो कि किसी भी उम्र की थीं, अपने आत्मिक शरीर में
जो कि पूर्ण युवती के रूप में था वहां उपस्थित थी, जबकि उनका भौतिक शरीर अपने अपने घरों में ही था। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इस रासलीला के प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने लोक मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने गोपियों के भौतिक शरीर के साथ रास नहीं करके उनके आत्मिक शरीर के साथ रास किया, अर्थात उनकी आत्माओं के साथ रास किया, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। और फिर रास आरंभ हुआ। रास आरंभ होते ही गोपिका वल्लभ भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जितनी गोपियाँ थीं उतने ही अपने रूप बना लिए, अर्थात प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण। कहते हैं कि ये सभी गोपियाँ पिछले जन्मों के ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अपनी तपस्या के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साथ मांगा था। इसीलिए अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस रात्रि को इतना लंबा कर दिया था कि पूरे 1 महीने तक कामदेव अपने विभिन्न बाणों का प्रयोग करते रहे, लेकिन राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों पर अपना प्रेम बरसाते हुए भी स्वयं पूरी तरह से निर्विकार रहे। अपनी सभी कोशिशों में विफल रहने पर कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से हार मानते हुए उनसे क्षमा मांग ली। इन्हीं कामदेव ने बाद में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण, जो कामदेव को भी जीतने वाले हैं। तो फिर भला यह सांसारिक वासना उन पर क्या प्रभाव डाल सकती है? लेकिन मेरी इन बातों को सुनकर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार की विषय वासना से रहित थे, तो फिर उन्होंने 16,108 विवाह क्यों किए? तो इसका उत्तर मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। तब तक अगर आपको मेरा यह वीडियो तथा उसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे इस प्रभु की कृपा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तथा मुझे भी नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।